हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं फिर से लेके आया हूँ आपका BHU MSc फिजिक्स का सोल्यूशन, जो कि ईयर 2020 का है और ये पार्ट 3 है। फिर से मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम है। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में अराउंड 81 प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया है। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, एक बार वो प्रीवियस वीडियो जाके देख लें और अपना आंसर मैच कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट के 2 वीडियोस में थोड़ा सा स्टूडेंट ने जो प्रॉब्लम भेजा था उसमें कंफ्यूजन था। तो कुछ प्रॉब्लम जो थे उन्होंने मुझे ऑप्शन नहीं बताया था, जिसकी वजह से थोड़े से, वैसे तो आंसर मेरा सही है लेकिन थोड़े से ऑप्शन की वजह से उसको रॉन्ग बोला जा सकता है। जैसे एक बात बताएं, एक क्वेश्चन था आपका, अभी मैं प्रीवियस वाले को थोड़ा 2-3 प्रॉब्लम को डिस्कस कर देता हूं। परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म का था, जिसका मैंने आंसर दिया सुपर कंडक्टिविटी, परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म, ठीक है। लेकिन वहां पे एक ऑप्शन था मीजनर इफेक्ट। एक्चुअली ये मीजनर इफेक्ट भी होगा, अगर ऑप्शन वहां पे आपको दिखा होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मीजनर इफेक्ट। ये हमेशा याद रख रहिए। एक कंट्राडिक्टरी प्रॉब्लम मैंने पहले ही बता दिया था कि 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा पे कंट्राडिक्टरी था। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ था, ये याद रखे रहिए। इसको आप क्लेम करेंगे और ये क्वेश्चन डिलीट होगा और +3 मार्क्स सबको दिए जाएंगे जिसने भी अटेम्प्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू 2 पे ही ऑप्शन मिल रहा था, लेकिन कहीं पे भी सेकंड ऑर्डर नहीं दिया हुआ था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आप याद रखे रहिए अभी के अभी किसको क्लेम करना है। तीसरा थोड़ा सा दिक्कत था कि स्टूडेंट ने नहीं हमें बताया, तो CC एम्पलीफायर था, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। इसके लिए जो होता है याद रखे रहिएगा। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस, इसके लिए इनपुट इम्पीडेंस आपका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और आउटपुट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। आउटपुट इम्पीडेंस लो हो जाएगा, ये चीज याद रखे रहिए। एक थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया था, मिस्टेक नहीं कहा जा सकता। एक में क्या था कि V2 की वैल्यू 64 V1 दी हुई थी और यहाँ पे T2 की वैल्यू शायद पूछा गया था। तो V1 T1 टू द पावर 1/3 इक्वल टू V2 T2 टू द पावर 1/3 से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T/4 आ जाएगी। मैंने 40 दे दिया था। तो ये कुछ थोड़े से सिली मिस्टेक थे, आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम थे, तो ऑब्वियसली ऐसा होना था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ। याद करते 81 तक दे दिया गया था, तो 82 से स्टार्ट करते हैं। ओके, एक कम्यूटेटर रिलेशन पूछा था x p e टू पावर -p का। तो इसका मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ, लेकिन क्वांटम का प्रॉब्लम है तो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। ये देखिए, इसको लिख सकते हैं आप x p e टू पावर -p प्लस p x e टू पावर -p, राइट। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका i e टू पावर -p, ये हो जाएगा आपका p, इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो ये हो जाएगा x 1 - p प्लस p² 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, अब इसको लिख लीजिए आप, ये एज इट इज चलता रहेगा, ये हो जाएगा p, और इसको कम्यूटेटर बनाइए आप x1 का, दूसरा बनाइए xp का, इसे तीसरा बनेगा xp² 2 का, और ऐसे ही सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा आपका, ये तो चलेगा ही, i e टू द पावर p -p, ये चलता जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये कितना दे देगा, ये 0 दे देगा, और ये हो जाएगा p, ये देगा 0, ये दे देगा आपका -i, ये देगा 2ip/2, और इसी तरह दे देगा -3ip² अपॉन फ़ैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह का कुछ आपको दिखेगा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अगर ध्यान देंगे आप तो ये हो जाएगा i e टू पावर -p -ip, इसको बाहर रखिए, i को कॉमन लीजिए, तो ये दे देगा 1 -p प्लस p² फ़ैक्टोरियल 2 -p³ अपॉन फ़ैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये कितना हो जाएगा, i e टू पावर -p, ये हो जाएगा -ip, और ये एक्सपोनेंशियल -p का है एक्सपेंशन। अब इसमें आपको क्या करना है, i1 - p e टू पावर -p, कोई ऑप्शन दिखा होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक क्वांटम का था, काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया था। एक हैमिल्टोनियन दिया था h इक्वल टू ओमेगा xp, और एनर्जी पूछा था। तो आपको पता है क्या, h psi विल बी इक्वल टू e psi। तो आपको क्या करिए, psi को ऑपरेट कराइए थोड़ा, h psi, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ओमेगा 2 xp प्लस px psi। ओके, आप क्या कर दीजिए, इसको ओमेगा/2 हो जाएगा, p को क्या लिख दीजिए आप, -i/h d psi/dx, ये हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा आपको -i/h d/dx ऑफ x psi। थोड़ा मैं एक एक स्टेप ओमिट कर रहा हूँ, समझते जाइएगा। ये हो जाएगा ओमेगा 2, और ये कितना देगा, -i/h, ये दे देगा आपका x d psi/dx प्लस psi x d psi/dx, ठीक है।
अब इसमें एच साई की वैल्यू क्या दे देगी आपकी, ये आ जाएगी माइनस आई एच कट ओमेगा बाई 2 और ये दे देगा आपका 2x डी बाई डी एक्स, ओके, प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका साई। अब इसको फाइनली आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये आया होगा आपका आंसर माइनस आई एच कट ओमेगा, ये हो जाएगा x, 2 को अंदर ले जाइए, डी बाई डी एक्स प्लस 1/2। कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन एक दिखा होगा, ये याद रखिए आप, कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन वहां पे जरूर दिखा होगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो भी ऑप्शन होगा आप इसको वहां पे मैच करा लीजिएगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 84 पे आते हैं। इसमें था, ये देखिए पूछा था वल्गेटेड शेप ऑफ गैलेक्सीज कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, और इसमें डिफरेंट टाइप के ऑप्शन दिए हुए थे। तो याद रखे रहिए, ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसकी वजह से होता है। तो जिसने भी टिक किया होगा उसका सही होगा। 85 पे आते हैं, ये रिलेटिविटी का प्रॉब्लम था टाइम डायलेशन पे। इसमें क्या था, v की वैल्यू दी हुई थी 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, t की वैल्यू दी हुई थी आपकी 2.5 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, और प्रॉपर टाइम इंटरवल t0 पूछा था। तो आपको सिंपली क्या करना था, t इक्वल टू t0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लगा देना था। तो यहाँ से t0 की वैल्यू आ जाती है आपकी t अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और सारे वैल्यू को आप पुट कर दीजिए तो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे t0 की वैल्यू करके देख लीजिएगा 9 इंटू 10⁻6 सेकेंड। ये कोई ऑप्शन वहां पे दिखा होगा जिसका ऑप्शन आपने राइट किया होगा। 86 पे चलते हैं। यहाँ पे फेज डिफरेंस पूछा था, लिख नहीं रहा हूं मैं, याद रखे रहिए। फेज डिफरेंस पूछा था टू एडजेसेंट एंटी नोड के लिए पूछा था, एंटी नोड टू एडजेसेंट। आपको पता है फेज डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस होता है। अब पार्ट डिफरेंस टू एडजेसेंट एंटी नोड के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा, और पार्ट डिफरेंस हो जाएगा आपका लैम्डा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, ये क्या आएगा, पाई आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पाई दिख रहा होगा, तो आप उसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 87 में क्या था कि ड्यूरिंग ए क्वांटाइजेशन प्रोसेस द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज एट ऑल टाइम। तो ये याद रखे रहिएगा, इसमें क्या था ऑप्शन, इनफाइनाइटेसिमली नियर ए स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ये कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा होगा जो आप राइट ऑप्शन टिक करेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 88 पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या था कि दो सिलेंडर दिए हुए थे, ए और बी। ए हॉलो था और बी सॉलिड था, और डिफरेंट टाइप के ऑप्शन दिए हुए थे शायद। तो याद रखे रहिए, बी को इस केस में मोर टॉर्क चाहिए। टॉर्क की अगर हम बात करें तो बी को टॉर्क ए से आपको ज्यादा चाहिए, बी के टॉर्क आपको एक से ज्यादा चाहिए। तो आप इसको क्या करेंगे, राइट ऑप्शन था, आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 89 पे। 89 ओके। एक में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और उसमें ऑप्शन दिया होता है, उसका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। Cp विल बी इक्वल टू माइनस टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी डेल बी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट एस। तो जिसने भी होगा वो आई थिंक राइट ऑप्शन किया होगा। तो 89 का ये ऑप्शन डी जो होगा राइट ऑप्शन होगा। 90 बढ़ते, एक में पैकिंग फ्रैक्शन पूछा था, इफ ए इज ग्रेटर देन एम देन पैकिंग फ्रैक्शन विल बी व्हाट। तो पैकिंग फ्रैक्शन आप जानते रहिए, पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो होता है आपका m माइनस ए अपॉन ए। तो यहां पे क्या होगा, इफ a इज ग्रेटर देन m, इन दिस केस पैकिंग फ्रैक्शन विल बी नेगेटिव। तो यहां पे जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो उसको आप क्या कर लेंगे, राइट टिक कर लेंगे। 91 देखिए क्या था, 91 में प्रॉब्लम था जिसमें n नॉट के वैल्यू दी थी, इनिशियल एटम दिए थे वो 10⁻18 एटम शायद दिए हुए थे। ठीक है, और यहाँ पे एक्टिविटी शायद पूछी थी, यहाँ पे फार्मूला लगाना था dN/dt विल बी इक्वल टू लैम्डा n, और n को लिख सकते हैं आप लैम्डा, n को लिख सकते हैं n नॉट 1/2n। ठीक है, n लाइफ टाइम है। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर निकल के आया होगा आपका, वो आया होगा 1.75 इंटू 10⁻6 बेक्यूरेल। ठीक है, तो डिटेल सोल्यूशन मैं बाद में प्रोवाइड करा दूंगा। अभी क्या है कि आप अपना आंसर मैच करते जाइए। एक क्वेश्चन और था क्लासिकल का था, इसमें जो फोर्स दिया होता वो सेंटर फोर्स था -k/r, और यहाँ पे आपको एनर्जी की वैल्यू पूछी थी। तो आपको इसमें भी क्वेश्चन में डाल के निकालना था। तो एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे आई होगी आपकी -mk² आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन छोड़ा होगा क्योंकि ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। ओके, एक क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पे था, बीटा की वैल्यू दी हुई थी 5 और
Q2 की वैल्यू दी हुई थी आपकी 100 कैलोरी, राइट। और आपको क्या पूछा था, W पूछा था, तो बीटा विल बी इक्वल टू Q2 बाई W। ये क्या हो जाएगा आपका, W विल बी इक्वल टू Q2 बाई बीटा, और ये हो जाएगा 100 बाई 5, डेट मीन 20। ओके, तो ये आपको आंसर मिला होगा। एक क्वेश्चन और देखिए आप, ये जो था द सन अपीयर्स ओवल शेप, सन जो था वो ओवल शेप की तरह क्यों दिखता है, ठीक है। इसका एक ऑप्शन आपको वहां दिखा होगा, इन होमोजीनियस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये कोई ऑप्शन आपको वहां पे दिखा होगा, तो वही क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो उसको आपने टिक किया होगा, जिसने भी टिक किया होगा उसका सही होगा। एक क्वेश्चन और देखिए 96, इसमें क्या पूछा था, मैग्नेटिक फील्ड पूछी थी और E की वैल्यू दी हुई थी आपको, E की वैल्यू शायद 2.2 × 10⁻³ दी हुई थी, और म्यू बी की वैल्यू भी आपको, म्यू बी की वैल्यू जो दी हुई थी वो दी हुई थी आपकी 5.79 × 10⁻⁵ कुछ इस तरह का दिया हुआ था। तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं था, E की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, प्लस माइनस म्यू बी बी होता है। तो अगर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन देखा जाए, डिफरेंस करोगे आप, तो ये 2 म्यू बी बी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना था, बी की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हो जाएगा E/2 म्यू बी, वैल्यू पुट कर दिए होंगे तो आपको वहां पे 19 टेस्ला आया होगा। तो 19 टेस्ला इसका क्या था, राइट ऑप्शन था। एक और क्वेश्चन देखिए, ये किससे था, एटॉमिक से था। यहाँ पे 2p3/2 के लिए ये दिया हुआ था, और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू पूछी हुई थी। तो कॉस थीटा का डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते। ये देखिए ये क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी होती है 2s+1, जिसकी वैल्यू 2 करना था, यहाँ से s की वैल्यू को आपको निकाल लेना था। ओके, s की वैल्यू यहाँ पे हाफ आ जाएगी, j की वैल्यू यहाँ पे 3/2 दी हुई थी, और p के लिए l की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इस फॉर्मूला आपको लगाना था, j+1 माइनस l+1 माइनस s+1 अपॉन 2√l+1 √s+1। इस फॉर्मूला लगा देना था। तो आपको यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू जो मिली होगी वो 1/√6 मिली होगी। तो जिसने भी लगाया होगा उसका राइट ऑप्शन होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन 98 पर देखते हैं। ये क्या आया हुआ था, यहाँ पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट दिए हुए थे और उसका ऑप्शन दिया हुआ था सामने, उसको मैच कराना था। तो देखिए स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पे था वो क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है, ठीक है। दूसरा था आपका जीमान इफेक्ट पे था, ये क्या होता है, स्पेस क्वांटाइजेशन को बताएगा। तीसरा था आपका फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ये बताया होगा क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ओके। और चौथा जो था वो शायद डेविएशन जर्मर था, ये वेव नेचर को आपको बताता है। तो इसका जो ऑप्शन था वो थर्ड वाला राइट था, P3Q4R2S1। तो जिसने भी आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने जो भी पढ़ के गए होंगे तो उसमें से मैक्सिमम लोगों ने इसको जरूर सही किया होगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखिए, ये भी एटॉमिक का था। इसमें बी की वैल्यू एक्चुअली दी हुई थी समथिंग 2.1 × 10⁻19, ठीक है। और यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या हुआ था, पूछा गया था। तो आइंस्टीन कोएफिशिएंट हमें पता है, और लैम्डा की भी वैल्यू शायद दी हुई थी, लैम्डा की वैल्यू थी 3000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो A/B की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 8πh/c³। इसको आप लिख सकते हो 8πh/λ³। तो यहाँ से आपको क्या करना था, B की वैल्यू दी हुई थी तो A की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो A की वैल्यू यहाँ पे आप करके देखना, ये निकलेगी 12.89 × 10⁻6। और टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको 1/a कर देनी थी। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपका 80 नैनोसेकंड एक ऑप्शन था, वो आपको मिला होगा। तो 80 नैनोसेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो उसको आपने टिक किया होगा। आइए 100 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या था, एक बोसोनिक पार्टिकल दिया हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन पूछा हुआ था, और Ni की वैल्यू दी हुई थी आपको n, Gi की वैल्यू दी हुई थी 2। यहाँ पे बोस आइंस्टाइन जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था वो लगा देना था, और यहाँ पे हो जाएगा Ni + Gi - 1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल Ni Gi - 1। ये W की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे आपको पुट कर देना, तो ये हो जाता Ni की वैल्यू आप पुट कर देते, ये हो जाता n + 2 - 1 अपॉन n, और ये 2 - 1। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आया होगा आपका वो n+1 आया होगा। तो n+1 क्या होगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। तो इसको टिक करना था। एक प्रोबेबिलिटी का काफी अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें हमें एंट्रोपी निकालनी थी। इसमें क्या दिया था, I की वैल्यू दी हुई थी 10 एम्पियर, T की वैल्यू हुई थी 2 सेकेंड, R की वैल्यू दी हुई थी 250 ओम, और कैपिटल T मतलब टेम्परेचर की वैल्यू दी थी 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन। कुछ ऐसा दिया होता है, आपको पता है ds विल बी इक्वल टू dq/t, यही होता है। dq क्या लिख सकते हैं, ये हीट है, तो I²RT लिख दीजिए आपको अपॉन T। सारा वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे ds की वैल्यू जो निकल के आई होगी अप्रोक्सीमेटली ये 16.66 जूल पर केल्विन। तो ऐसा कोई ऑप्शन जरूर वहां पे आपको दिखा होगा, और आई थिंक आपने सही किया होगा। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था कि करस्पॉन्डिंग न्यू1 पे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी न्यू1 पे जो पोटेंशियल था वो V1 था, न्यू2 पे V2 की वैल्यू शायद स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 था, न्यू2 पे स्टॉपिंग पोटेंशियल V2 की वैल्यू पूछी हुई थी। तो आई थिंक आपको इसमें सबने लगाया हुआ H न्यू1 विल बी इक्वल टू W वर्क फंक्शनल प्लस E V1, इसी तरह H न्यू2 विल बी इक्वल टू W प्लस E V2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो H न्यू1 माइनस न्यू2 विल बी इक्वल टू E V1 माइनस V2। तो यहाँ से V2 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आया होगा आपका V2 विल बी इक्वल टू V1 प्लस H बाई E न्यू2 माइनस न्यू1। तो ये जिसका भी आंसर आया होगा उसका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। तो आई थिंक सबने इसको लगाया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 103 देखिए, एक क्वेश्चन आया था, P था प्रोबेबिलिटी इन स्टेप राइट और Q था प्रोबेबिलिटी इन स्टेप लेफ्ट। ठीक है, तो Ni N1 के लिए पूछा था कि N1 स्टेप कहाँ चलना चाहिए, राइट चलना चाहिए आउट ऑफ टोटल N स्टेप। तो यहाँ पे हमें निकालना था, तो इसका जो ऑप्शन 4 था वो राइट हो जाएगा। इसको लिखेंगे फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N1 N माइनस N1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपका P टू पावर N1 Q टू पावर N माइनस N1। तो ये क्या होता है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो आपका शायद 4 था ऑप्शन। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का देखिए, 104 देखिए। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई विल बी इक्वल टू 0, कुछ ऐसा दिया हुआ था आई थिंक। और इसमें पूछा था रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो x इक्वल टू 0 पे क्या होगा आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, और x इक्वल टू इनफाइनाइट पे इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि ऑप्शन 3 आई थिंक आपको मैच कर रहा होगा। तो इस तरीके से मैंने अब तक 104 क्वेश्चन का सलूशन दे दिया है, और थोड़ा सा पार्ट बचा है आपको ऑप्टिक्स का, कुछ पार्ट बचा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसका भी सलूशन मैं जल्द दे दूंगा। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको किसी को भी क्वेश्चन पे डाउट लगता है आंसर पे, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।